गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नीतीश सचदेवा दिस साइड, आपका मेमोरी कोच, मेमोरी मेंटर। आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे, दैट वर्किंग ऑफ आवर ब्रेन। हमारे ब्रेन को कब कोई चीज याद होती है या फिर हमारे ब्रेन को कब कोई चीज याद नहीं होती। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं आपको ये बताऊंगा मेन फैक्टर हमारे ब्रेन का, कि हमारा मन स्टडीज में क्यों नहीं लगता। तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं तो आप सभी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, एंड आई वॉन्ट आप सभी पार्टिसिपेट करें। तो गाइज, हाउ मेनी लेग्स डू वी हैव? हमारे पास कितनी लेग्स हैं? राइट। एंड हाउ मेनी हैंड्स डू वी हैव? कितने हाथ हैं? ऑब्वियसली कितने हैं सर? दो। एंड हाउ मेनी ईयर्स डू वी हैव? ये भी कितने हैं सर? दो। एंड नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी ब्रेन्स डू वी हैव? यस प्लीज आप टाइप कर सकते हैं, हमारे पास ब्रेन कितने हैं? ओके, एक 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 एक। ओके, हमारे पास दिमाग कितने हैं? एक। भगवान ने नाइंसाफी कर दी। जब सारी चीजें दो हैं तो हमारे पास ब्रेन भी कितने होने चाहिए थे? दो। अगर किसी का मन ना करे तो ठीक है, आज तू पढ़ ले, आज मेरा मन नहीं है तो मैं पढ़ लेता हूं। अगर कल एग्जाम है तो हम दोनों साथ मिलके पढ़ लेते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है गाइज। लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूं। ओके, तो हमारे पास ब्रेन कितने हैं? हमारे पास ब्रेन भी दो हैं। और मेरा मतलब यहां पे दो मतलब दो, जो दो अलग अलग कैंडिडेट्स होते हैं, इन दोनों के फीचर्स अलग अलग होते हैं, इन दोनों की एफिशिएंसी अलग होती है, इन दोनों की पावर्स अलग होती हैं, और इन दोनों के वर्किंग का स्टाइल अलग होता है। दो अलग अलग पर्सनैलिटी मतलब दो अलग अलग ब्रेन। तो सेम स्टूडेंट हमारे पास भी दो अलग अलग ब्रेन है। पहला है लेफ्ट ब्रेन, दूसरा है राइट ब्रेन। अब आप दोनों की वर्किंग को समझना, फिर आप खुद डिसाइड करना कि आप कौन से वाले पार्ट में आते हो, आपका कौन सा वाला ब्रेन ज्यादा एक्टिव है। जैसे मैंने पहले बताया था, ये दोनों ब्रेन मतलब दोनों अलग अलग एंटिटी, दोनों अलग हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट से पूछते हैं, हाँ भी लेफ्ट ब्रेन, बता तेरा नाम क्या है? तो लेफ्ट क्या कहता है? व्हाट इज माय नेम? माय नेम इज लॉजिकल ब्रेन, राइट। एंड राइट, व्हाट्स योर नेम? राइट का क्या नाम है बच्चों? राइट का नाम है इमोशनल ब्रेन। अब जैसे मैंने बताया था, लेफ्ट बिल्कुल अलग है, राइट बिल्कुल अलग है। तो लेफ्ट की वर्किंग क्या है, लेफ्ट की क्या डिपार्टमेंट है? अगर मैं सबसे पहली बात करूं तो लेफ्ट का काम है कैलकुलेशन का, या फिर अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट का काम है रीजनिंग का, लेफ्ट का काम है लॉजिकल थिंकिंग का, या अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट का काम है, सर लेफ्ट का काम है डिसीजन लेने का। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में कि मुझे कब क्या करना है, मुझे आज कौन सी क्लास जाना है, मुझे कौन से स्कूल जाना है, मुझे अपना करियर कहाँ बनाना है, इसमें हमारा कौन सा ब्रेन एक्टिव होता है? इसमें हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव होता है। तो लेफ्ट के और क्या काम है? सर लेफ्ट का काम है डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन, जैसे कि आपकी बॉडी का डिसिप्लिन कौन डिसाइड करता है? लेफ्ट ब्रेन। कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, उसके बाद अपना मॉर्निंग वॉक पे जाना है, उसके बाद मुझे अपनी क्लासेस अटेंड करनी है, मुझे स्कूल जाना है, या मुझे शाम को क्रिकेट खेलने जाना है, बास्केटबॉल खेलने जाना है, एनीथिंग। जो भी आपकी बॉडी का रूटीन है वो कौन देखता है, टेक केयर करता है? आपका लेफ्ट ब्रेन। एंड अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट ब्रेन के और क्या काम है? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब सर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी क्या है? कि आप बच्चों की किस लैंग्वेज पे कितनी पकड़ है। मैं हिंदी बहुत अच्छी बोल लेता हूँ सर, मैं पंजाबी भी बहुत अच्छी बोल लेता हूँ, मैं इंग्लिश भी अच्छे से सुन लेता हूँ, समझ लेता हूँ, पर बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। और अगर मैं बात करूँ चाइनीज, सर वो तो ऊपर से ही चली जाती है। मीन्स किस लैंग्वेज पे हमारी कितनी पकड़ है, वो डिपार्टमेंट किसका है? वो डिपार्टमेंट है आपके लेफ्ट ब्रेन का। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेफ्ट का क्या काम है?
लर्निंग, एग्जैक्टली, यू हर्ड इट राइट, लर्निंग। हम स्कूल जाते हैं, हम कॉलेज जाते हैं, हम अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वहां पे मेन फैक्टर क्या है? लर्निंग का। हम याद कैसे करते हैं, हम कितना याद कर पाते हैं, और हम जितना याद कर पाते हैं क्या हमें वो चीज याद रहती है या नहीं रहती, वो क्या काम, वो किसका डिपार्टमेंट है बच्चों? वो डिपार्टमेंट आपके लेफ्ट ब्रेन का। अब आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, लेफ्ट के सारे फंक्शंस देखने के बाद, हमारे लेफ्ट ब्रेन का मेन डिपार्टमेंट किससे रिलेटेड है सर? नॉलेज से। हमारा लेफ्ट ब्रेन क्या है? हमारा लेफ्ट ब्रेन नॉलेजफुल ब्रेन है, राइट? अंडरस्टैंड? ओके, अगर समझ में आ गया तो सारे ओके भेज दो। ओके 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 ओके, आगे बढ़ूं? ग्रेट। तो राइट ब्रेन का क्या काम है? राइट ब्रेन, अब राइट ब्रेन पर आते हैं। राइट ब्रेन को क्या अच्छा लगता है? राइट ब्रेन के क्या डिपार्टमेंट है बच्चों? इसको पसंद आती है मूवीज, इसको पसंद आता है फन, मस्ती। राइट ब्रेन को पसंद आती है जर्नी, इसको जितना मर्जी घुमा लो। राइट ब्रेन को पसंद आती है इमेजिनेशंस, जितनी मर्जी। इसको सर पसंद आती हैं गॉसिप्स, इसको पसंद आते हैं कलर्स। सर इसको राइट ब्रेन को और क्या पसंद आता है? राइट ब्रेन को पसंद आते हैं सर विजुअल्स। और इसको क्या पसंद आता है राइट ब्रेन को? सर राइट ब्रेन को और पसंद आता है म्यूजिक्स, मूवीज, म्यूजिक्स, मौज मस्ती, सारे के सारे किसके काम हैं? राइट ब्रेन के। और राइट ब्रेन को क्या आता है पसंद? एबनॉर्मेलिटी। नाउ व्हाट डज एबनॉर्मेलिटी मीन? एबनॉर्मेलिटी क्या होती है? यस प्लीज। ओके सर, विच इज नॉट नॉर्मल। ओके, विच इज नॉट नॉर्मल इज एबनॉर्मल। ठीक है, यस यस यस। ओके, लेट मी टेल यू व्हाट एबनॉर्मेलिटी इज। एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूंगा। अगर आप दो तीन दोस्त सड़क से कहीं जा रहे हो, कहीं पैदल जा रहे हो, वॉक पे निकले हो, और कोई एक गधा पेप्सी का कैन पी के ना सड़क पर रख जाता है, तो जैसे ही हम चलते हैं उसके पास पहुंचते हैं, खिंचा के उसको लात मारते हैं। मारते हो नहीं मारते? अब ये क्या हरकत क्या नॉर्मल थी? नहीं, बट स्टिल हमारा ब्रेन इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करता है, राइट? या फिर अगर मैं बात करूं, जब हम छोटे होते थे, स्टोन होता है या थर्माकोल का पीस होता है या कोई पत्थर होता है, हम उसको तब तक लात मारते जाते हैं या तो जब तक वो पत्थर साइड में ना हट जाए या जब तक हमारे घर ना आ जाए। क्या किया आप सभी ने ऐसा? छोटे होते लोगों के घरों की बेल बजा के भाग जाते थे। अब ये हरकतें क्या नॉर्मल हैं? द आंसर इज नो, बट स्टिल ये हमारे ब्रेन को बहुत अच्छी लगती हैं और हमारा ब्रेन इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। तो लेट मी टेल यू, क्या मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप कितने अबनॉर्मल हो? ओके हाँ सर, बताओ बताओ। आप कितने अबनॉर्मल हो मैं बताऊं? किसी को बताना मत, बस खुद ही खुद अपने आप में जज कर लेना कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता। ओके गाइज, तो आप अपने स्कूल की कोई भी रफ बुक की या रफ नोटबुक की उसके लास्ट के दो तीन पेज इमेजिन कर लो। गॉट इट? बच्चों, हमने दुनिया जहान का गंद मारा होता है उस पेजेस पे। हमने दुनिया जहान की कलाकारी कह लो, कुछ भी कह लो, उन पेजेस पे किया होता है, राइट? अब ये क्या हरकतें नॉर्मल हैं? नहीं, बट स्टिल हम फिर भी इनको बहुत मजे से करते हैं। या अगर मैं बात करूं तो एक न्यूज़पेपर आता है, कोई भी ले लो, थर्सडे या संडे कोई कलर्ड पेपर आता है जिसमें फर्स्ट पेज पे कोई ना कोई एक्ट्रेस की फोटो होती है। लेट्स सपोज अब उस पहले पेज पे कटरीना कैफ की फोटो थी। हमने न्यूज़पेपर सारा पढ़ लिया, हालांकि वैसे पढ़ना वो न्यूज़पेपर हमारा काम नहीं है, कई लोग इतने शौक से भी नहीं पढ़ते, बट स्टिल अगर आधे घंटे के बाद हम देखेंगे उस कटरीना कैफ की मूछें बनी होती हैं, उसकी दाढ़ी आ जाती है, वो कैसे होता है, राइट? अब बच्चों मैं आपको दोबारा लेके आता हूँ टॉपिक पे। अब जहां मैं आपको एबनॉर्मेलिटी समझा रहा था, जहां मैं आपको ये बता रहा था कि कॉपी के लास्ट के पेज पे हम दुनिया जहान का गंद मारते हैं,
तो गाइस यहाँ पे मेरा ये गंद वर्ड थोड़ा सा कहीं गलत हो जाता है, जस्ट बिकॉज अगर आप थोड़ा उसको ध्यान से देखो तो हमने लास्ट पेजेस पे गंद नहीं मारा होता, या तो हमने लास्ट पेजेस पे बच्चों पजल सोल्व की होती है, या हमने कोई ना कुछ शेडिंग्स की होती है, या हमने बिंगो टिकटॉक जीरो का आटा खेला होता है, या अगर ज्यादा कुछ नहीं मिला तो घुमा घुमा के 25-30 बार अपने ही साइन मारे होते हैं। गेटिंग द पॉइंट? अब हमारी लैंग्वेज में इसको साइंटिफिक वे में इसको एबनॉर्मेलिटी नहीं कहते, इसको कहते हैं ओवरफ्लो ऑफ क्रिएटिविटी। मींस जिस क्रिएटिविटी को कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही, वो क्रिएटिविटी यहां पे ऐसे वेस्ट हो जा रही है। समझ रहे हो? नाउ बैक टू स्क्रीन। तो अब आप बताओ कि इन लेफ्ट में से और राइट में से आपका कौन सा ब्रेन ज्यादा एक्टिव है? कौन सा ज्यादा एक्टिव है? तो आंसर आएगा सर हमारा राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है। एंड दैट्स द फैक्ट। अगर मैं आपको साइंटिफिक डाटा की बात बताऊं तो हमारे लेफ्ट ब्रेन के पास सिर्फ और सिर्फ 10% ही पावर है, सिर्फ और सिर्फ 10% पावर है, एंड 90% पावर इज होल्डिंग विद राइट ब्रेन। और हम अभी तक कर क्या रहे हैं? हम अभी तक अपने स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर स्टडी करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हैं। अब आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि अगर आप किसी भी चीज को सिर्फ और सिर्फ 10% एफिशिएंसी के साथ पढ़ोगे तो बच्चों वो रिकॉल कितनी होगी? 8%, 9%, हार्डली केसेस में 10% ही रिकॉल होगी। जो हमारे उसका बॉडी का, हमारे ब्रेन का जो मेन पार्ट है, दैट इज राइट ब्रेन, 90% पावर, हम इसको अपनी स्टडीज में यूज ही नहीं करते, क्योंकि हमें कभी किसी ने राइट ब्रेन का यूज करना सिखाया ही नहीं। हमें पता ही नहीं कि 90% पावर का हम यूज कैसे करें। एक यही मेन कारण है जिस वजह से हम बार बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। हमको एग्जाम्स तक चीजें याद नहीं रहती। हम अगर आधा घंटा पढ़ते हैं तो हम कॉन्फिडेंट नहीं होते क्या हमें वो याद है या नहीं है। अब लेफ्ट ब्रेन पढ़ना तो चाहता है, नो डाउट, इसका डिपार्टमेंट ही लर्निंग का है, बट द थिंग इज दैट इसके पास इतनी पावर ही नहीं है। तो गाइस क्यों ना हमें आज ही अपनी शिफ्टिंग लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन पे करनी चाहिए। अगर मान लो अगर हम दोनों ब्रेन का यूज करते हैं, लेफ्ट ब्रेन तो कभी पढ़ने से मना करता ही नहीं, बस दिक्कत क्या है, इसके पास पावर नहीं है इतनी। अगर हम यही 90% का भी यूज करें तो रिजल्ट कितना आएगा? 100% एक्यूरेसी के साथ। और मैं आप सभी को दावा देता हूं, अगर आप इस सेशन में लास्ट तक बने रहे, आपने आगे के सेशंस भी पूरे अटेंड किए और एक एक प्रैक्टिस अच्छे से की, तो मैं आपको लिख के दावा दे सकता हूं सर आपके ब्रेन की रिकॉलिंग 100% हो जाएगी। 99 भी नहीं, 100% का दावा कर रहा हूं। ओके, मैंने कहा और आपने मान लिया कि सर हमारे राइट ब्रेन के पास इतनी ही पावर है, लेफ्ट ब्रेन के पास इतनी ही पावर है। मान लिया? एग्जैक्टली प्रूव कर दूं? हमारे लेफ्ट ब्रेन के पास इतनी पावर है और राइट के पास इतनी पावर है। कर दूं प्रूव? चलो थोड़ा सा आगे बने रहिए, मैं इसको प्रूव भी करता हूं क्या है क्या नहीं है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट, जो हम आगे सीखेंगे वो ये सीखेंगे सर हमें हमारी शिफ्टिंग यहां पे कैसे करनी है, हमें लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन पर कैसे आना है। सर हम भी अपना लर्निंग का मेजर पार्ट यूज करना चाहते हैं, वो कैसे होगा? वो ही सारा का सारा आगे सिखाऊंगा वो कैसे होगा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू यूज आवर 90 ब्रेन, 90% ऑफ पावर।